Yeah, hello everyone. This is Ganesh here from Powerco Dance Studio and today we are going to make बहुत सारे स्टाइल जान लिए मैंने, वैकिंग वगैरह होता है सब कुछ। मुझे कुछ जानना है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। सर बी लाइक ये तो धोती खोल रहा है। मुझे आज कुछ बताना है एक अच्छे से कि हमने एक डांस जर्नी कैसे स्टार्ट की है। तो मतलब हर एक की एक अलग अलग जर्नी रहती है और हमारी डांस जर्नी जो है वो हमने कैसे स्टार्ट की है और उसको कैसे एग्जीक्यूशन दिया है, उस हिसाब से हम कुछ देखना चाहते हैं आज। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। सो फर्स्ट मैं राहुल को पूछना चाहता हूँ कि तूने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच गणेश सर, मुझे पहले चांस देने के लिए। मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा कि बताना चाहता था कि मैं कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की। सो मेरा स्टार्ट हुआ था आई गेस स्कूल से। तो एक क्रेज था ना कि हाँ भाई डांस होता है, गैदरिंग्स वगैरह होती है, तो एक क्रेज था कि हमको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, हमको भी डांस करना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे से डांस करना है और प्रेजेंट भी करना है। सो वहां से एक मेरा क्रेज चालू हुआ था डांस का कि मैं करूंगा, डांस करूंगा, मुझे पसंद था, मेरा एक हॉबी बन गया था डांस। उसके बाद में फिर शोज वगैरह देखा मैंने टीवी पे, लाइक डांस प्लस वगैरह, राघव, धर्मेश सर वगैरह। तो उनका डांस देख देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी करूँ, मुझे भी सीखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड फिर मैं ऐसे ही, मैं स्कूल खत्म हो गया मेरा, फिर भी मैं कुछ मतलब यहाँ वहाँ ज्वाइन नहीं किया मैंने कुछ। फिर मैं कॉलेज में आ गया। उसके बाद में मुझे पावर क्रू में, ये पावर क्रू नहीं था पहले, अलग डांस स्टूडियो था, तो यहाँ पे गणेश सर थे, वो उनके अलग टीम के साथ डांस करते थे, बैचेस लेते थे, सीखते थे। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं करूंगा उनके साथ। सो मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने स्टार्ट किया बेसिक से, लाइक हिप हॉप बेसिक से, थोड़ा बॉलीवुड वगैरह। एंड वहां से मेरा एक स्टार्ट हुआ कि मैं डांस क्लास करने लगा, मैं ज्वाइन करने लगा, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, लाइक बैटल्स में जाना, अलग अलग स्टाइल को देखना, बहुत सारे स्टाइल जान लिए मैंने, वैकिंग वगैरह होता है सब कुछ। वो सब मैंने जान लिया। एंड फिर उसके बाद में अभी चल रहा है मेरा जर्नी, लाइक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मुंबई जाके, बीडीसी बिग डांस सेंटर में वगैरह, वहां पे जाके मैं देख रहा हूँ कि हाँ जैज फंक होता है, जैज होता है, अलग अलग स्टाइल्स होती है, हर एक मतलब आर्टिस्ट है वो अलग फॉर्म में पकड़ता है, अलग फ्लो में जाता है। ये सब मैंने एक्सप्लोर किया कि मतलब हाँ एक पर्टिकुलर स्टाइल को नहीं पकड़ना है, कुछ अलग अलग स्टाइल्स मिला के अपना एक फॉर्म बना। ये मैं एक्सप्लोर किया हूँ। तूने मतलब कराटे से डांस ऐसे कुछ रिलेट है? बिकॉज पहले तू कराटे भी करता था ना, तो मुझे कुछ जानना है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। मतलब ऐसे फोकस दोनों भी है या ओनली ओनली ऑन, लाइक फोकस नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कौन सी क्या क्या एंजॉयमेंट है एंड ऑल दैट, कि ऐसे मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग समवेयर, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दैट कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, कराटे एंड डांस में वैसे कभी मैंने ऐसे किया नहीं कि हाँ मतलब मेरी दोनों चीजें अलग थी एक्चुअली। मुझे कराटे मेरा अलग पैशन था, डांस मेरा अलग पैशन है। कराटे में कैसा था कि मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब 6-7 साल हो गए मैं कराटे कर रहा था। लाइक उधर मैं नेशनल गया, इंटरनेशनल गया, बहुत सारी चीजें हो गई। मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया था। एंड मैं, हाँ मेरा लाइक पेट भर गया था ऐसे कराटे करके। मतलब ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दिया हो, ऐसे कुछ नहीं है, मुझे कराटे पसंद है। मेरा लाइक मैं एक्टिंग वाला बंदा हूँ, लाइक एक्शंस पसंद है मुझे, मैं कराटे कर रहा हूँ। कौन सा एक्शन पसंद है तुझे? एक्शन माने लाइक मतलब जैसे मैं अक्षय कुमार को फॉलो करता था, उसके कराटे मूव्स, ये वो, लाइक वो सब मार्शल आर्ट्स के मूव्स, फ्लाइंग किक वगैरह। इसीलिए मुझे कराटे पसंद था, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया था बेसिकली, मेरा ये मन था। दोनों चीजें अलग है मेरी। डांस मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे को वाइब्स मिलते हैं बहुत सारे, मेरे को मजा आता है, मुझे करना अच्छा लगता है, दैट्स वाई। ये रीजन है कि मतलब दोनों चीजें अलग हैं, मुझे डांस में मजा आता है, मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ अच्छे से, एंड मैं खुल जाता हूँ इस चीज पे। ओके, यही है मेरा जर्नी, यही पे चल रहा है अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है क्या? वातावरण सीरियस हो रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा खुल के बता सकते हो आप? जय। खुलना क्या है, अभी जब से इधर आए तब से खुले गए। नहीं ऐसा कुछ, मतलब मैंने तो ऐसा इंटेंशनली डांस का कुछ चालू नहीं किया था। मैं जस्ट ऐसे ही छोटा सा बच्चा मुंह उठा के, नहीं क्या 1 मंथ फ्री किधर तो डांस क्लास था, तो उधर चले गया मैं। फिर मतलब वहां से हम लोग फिर उधर एक ग्रुप बन गया मेरा, और हम लोग फिर वहां पे मतलब मस्ती करते थे, डांस करते थे। ऐसा ही चलता था। और वहां पे मतलब लाइक सब लोग फ्रेंड्स बन गए थे।
और हम लोग इतना भी मतलब कुछ हाई फाई डांस वगैरह नहीं, सादा सुधा ही डांस करता था मैं। लेकिन तब मतलब मम्मी को मतलब मेरी मम्मी को डांस बहुत पसंद है। और फिर उन्होंने जब मैं मतलब मम्मी भी एनकरेज करती थी, मम्मी तो पहले से ही एनकरेज करती है सब के लिए। तो यही है मतलब अभी क्या ही डांस, हाँ कैजुअल है एकदम कि मजे के लिए मस्ती के लिए पसंद है, इसलिए आता हूँ करता हूँ। और जब से पावर क्रू में आया हूँ तब से तो भाई फिर तो ओके सो आज हमारे साथ सुनील आए जो सुपर डांस के फाइनलिस्ट है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरा दोस्त भी अच्छा एंड एक मतलब रेपुटेशन कमाई है उसने टीवी पे। सो बहुत अच्छा लगता है कि उससे जब बात करता हूँ। एंड वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो होता है ना या मैं टीवी पे जाके आया हूँ आकुडू आकुडू काइंड ऑफ नहीं। इट्स अ वेरी चिल गाय एंड बहुत अच्छा लगता है उसका नेचर। सो यस डाउन टू अर्थ तो भाई मानता हूँ मैं उसको। एंड चलो उसके बारे में जानते हैं कि क्या वो मतलब उसने जर्नी कैसे स्टार्ट की है। एंड उसको क्या लगता है कि डांस क्या एग्जैक्टली हो। थैंक यू सो मच गणेश भैया, मेरे 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 बारे में इतना अच्छा कहने के लिए। मेरे को डांस स्टार्ट करके 6 साल हुआ। मैं पहले जॉब करता था तो उसमें मैं पहले रियलिटी शो देखता था, तो उसमें मेरे को राघव पसंद थे, तो बाकी आर्टिस्ट भी पसंद थे, तो मैं उनके देख देख के चालू किया। तो एक जगह गया मैं, डांस क्लास लगाया, उधर मैं देखा 3 महीने किया, उधर एक 3 महीने किया। उसके बाद उधर देखा अरे इधर कुछ नहीं सीखने लायक है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बाद मैं सेल्फ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते गया करते गया। फिर रियलिटी शो ट्राई किया मैंने, रियलिटी शो ट्राई करके फिर ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ, फाइनल तक गया। तो उसके बाद आके वापस प्रैक्टिस किया और दूसरा शो ट्राई किया, उसमें भी फाइनल तक था। तो वापस ऐसे चल रहा था प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस वगैरह कैसे स्टार्ट किया तूने। अभी तूने बोला कि जॉब वगैरह है, तो आई अंडरस्टैंड कि अभी दोनों भी चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि जॉब करते करते टाइम इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना कि अपना पैशन संभाल रहे हैं हम एंड उसी के साथ वो जॉब भी कर रहे हैं। तो उसको कैसे हैंडल किया तूने। एक्चुअली मैं जॉब करता था, सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे मैं फ्री होता था। उसके बाद 7 बजे मैं क्लास में जाता, 7 से मैं 1 1:30 2 बजे तक प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद घर पे जाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठ के फिर से काम पे जाओ। वो ऐसे मैनेज करता था मैं। मतलब आपने फुल मैंने की है मेहनत। और ऑब्वियसली वो दिखता ही है, क्योंकि मस्त डांस करते हैं ये, मैंने बहुत स्टॉक किया है इन्हें। हाँ हाँ हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ इनका एक चैनल है नृत्य सोल, तो नृत्य सोल स्टूडियो। सो यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब चैनल एंड उनके वीडियोस भी देख सकते हो। और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड उसके डांस भी बहुत अच्छे हैं, फाइनलिस्ट रह चुका है। और जो कोलैबोरेशन में उसने डांस किया ना वो तो ज़बरदस्त है। ओके सो या लिटरली तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हर एक के पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल छुपा रहता है। एंड ऑब्वियसली सुनील ने भी बहुत स्ट्रगल किया है एंड उसी हिसाब से उसने फाइनलिस्ट में जाके कुछ हासिल भी किया है, राइट। ओके तो अभी आपकी मतलब अभी आपकी जर्नी कैसी है कि जो फाइनलिस्ट हुआ है देन व्हाट यू डू, मतलब प्लानिंग कैसे था एंड ऑल दैट। मतलब जो हुआ है वो तो छोड़ दे अभी। अभी फ्यूचर प्लानिंग तो अभी मेरा बैक तो इंजरी हो गया है, तो बैक इंजरी के बाद मैं वापस ट्राई करूँगा, वापस बाउंस बैक हो जाऊँगा, वापस मैं शो ट्राई करूँगा नहीं क्या, अभी वापस प्रैक्टिस करके नहीं क्या, और ट्राई करूँगा शो। और जा ट्राई देखूँगा वहाँ तक मैं वापस कैसे जाऊँ, और मैं जो पहले था वो आज कैसे दिखाऊँ। तो आपने आपका मतलब आप बोल रहे थे कि आपने पहले 3 महीने ट्राई किया और आपका जब स्टार्ट हुआ था, देन फिर आपको पता चला इधर कुछ नहीं, तो आपने डांस एक्सप्लोर कैसे किया, मतलब क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने, कुछ बताना चाहेंगे लाइक। मैं जब गया एक क्लास में, तो वहाँ पे मेरे को लगता था अरे इनके जैसा क्लास किधर नहीं है।
तो मेरे को उधर जा जाके मेरे को अच्छा लगता था, अरे और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। तो उधर जाने के बाद मेरे को फिर उधर दोस्त लोग मिले, फिर वो लोग गार्डन जाते थे प्रैक्टिस के लिए। तो गार्डन जाने के बाद उनको, जो उधर बंदे प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के मैं पागल हो गया था, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं क्या ब्रेकिंग ब्रेकिंग करते थे, स्टंट करते थे। तो मैं इस सोच में पड़ गया था, अरे उधर जो मैं जा रहा हूँ तो उधर क्या कर रहा हूँ मैं ना, बोल सिर्फ सिर्फ नहीं क्या शरीर हिला लाऊं बस, बाकी कुछ नहीं। तो मैं फिर जो गार्डन में बच्चे प्रैक्टिस करते थे, फिर उनके उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गया। उधर प्रैक्टिस किया बहुत, सुबह 4 बजे उठ के गार्डन जाता था, फिर उसके बाद जॉब पे जाता था। तो इसे ऐसे ऐसे करते करते फिर मेरे को पता चल गया कैसे करना है कैसे करना है। उसके बाद मैंने ट्राई किया आराम आराम से। एग्जैक्टली। और ये भी एक मेन चीज रहती है कि डांस इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ मूवमेंट, बट उसके पीछे भी एक आर्ट छुपा है। मतलब वो आर्ट कैसे कंप्लीट करना है, आर्ट को कैसे बनाना है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। और कोई कोई क्या करता है कि सिर्फ स्टेप्स देता है जो यूट्यूब पे कॉपी रहते हैं, एंड द इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन तो 0% रहती है वो चीज़ों में, वो तो पसंद नहीं। मतलब ऐसे ही बोल रहा है ना तू कि नो इमेजिनेशन, नो बेसिक्स, कुछ भी नहीं। जो है वो, ये हाथ है, ये यहाँ पे ये हो गया हथौड़ा वाला स्टेप। ऐसे ऐसे नहीं होता है डांस। यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड लाइक एक स्टाइल रहती है, स्टाइल के हिसाब से दिखाना पड़ता है, स्टाइल के हिसाब से म्यूजिक रहती है। मतलब हिप हॉप म्यूजिक और हिप हॉप डांस ये दोनों भी सेम है। मतलब आपका अगर हिप हॉप म्यूजिक चल रहा है तो यू कैन ग्रू ऑन हिप हॉप म्यूजिक, राइट। एंड जाज म्यूजिक चल रहा है तो जाज, अगर डिस्को म्यूजिक चल रहा है तो यू कैन प्ले लाइक जाज फंक और वैकिंग, यू कैन डू लाइक दिस, ओके। तो हर एक म्यूजिक के पीछे एक स्टाइल छुपा है, और उसी में मतलब जब डांस इनोवेट हुआ था, जब डांस बहुत पहले का है, कृष्ण जमाने का, राइट। तो जब रासलीला म्यूजिक वगैरह होते थे, तब वो खुद ही गाना बोलते थे एंड खुद ही डांस करते थे। तो ऐसे निकला है, राइट। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो म्यूजिक के हिसाब से हम चलते हैं। डांस इज ऑल अबाउट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हथौड़ा मार दिया है, ये हाथ ऊपर कर लिया है, दिस इज नॉट डांस, ओके। सो या बहुत अच्छी बात बोली है कि जो इंस्पिरेशन उसको मिला है वो बहुत अच्छी तरीके से मिला है, मतलब अच्छे दोस्त मिले उसको। सो या दैट्स ग्रेट। तो मैं क्या पूछ, अच्छा, दो कोरियोग्राफर्स है हमारे बीच, लाइक मतलब सब एक्सप्लोर किए हुए। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि स्टाइल और हर एक स्टाइल के मतलब जो रहता है फॉर्म या फिर फील करना, सो आप दोनों की क्या राय है कि लाइक स्टाइल कैसे पकड़ना चाहिए और उसको फील कैसे करना चाहिए? लाइक गणेश सर ने जैसे बोला कि सिर्फ स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका हर एक मतलब मीनिंग निकालो फिर उसमें स्टेप डालो। सो मैं आप दोनों को पूछना चाहता हूँ कि लाइक आप कैसे स्टाइल को फील करते हो? लाइक दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ऑब्वियसली। सो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप डांस को कौन से तरीके से देखते हो? ओके। ये देखो, मेरा फर्स्ट मोटिव तो ये है कि लाइक डांस मतलब मजा आनी चाहिए। बस यू आर एंजॉइंग द मोमेंट्स एंड यू आर एंजॉइंग द सॉन्ग, दैट्स इट। म्यूजिक को एंजॉय करना, दैट इज कॉल्ड डांस। और उसमें अगर हम थोड़ा टेक्निकलिटी से देखा जाए, मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए वगैरह, तो उसमें डांस स्टाइल्स होते हैं। डांस स्टाइल्स मतलब हिप हॉप हो गया, जाज फंक हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया। तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। आप जैसे जैसे अपनी बॉडी इंप्रूव करते जाओगे तो आपको एक डांस स्टाइल चूज करनी पड़ती है आपके हिसाब से। जैसे कि मैंने हिप हॉप डांस स्टाइल बहुत अच्छी लगी थी मुझे, सो दैट आई चूज, ओके। तो उस हिसाब से फिर मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया कि कौन से डांस स्टाइल्स रहते हैं, कौन से कल्चर्स रहते हैं, एंड उस हिसाब से मैंने कोरियोग्राफ स्टार्ट कर दिया। फिर व्हाट अबाउट? यस, एक्चुअली तो मैं पहले कंटेम्प्रेरी डांसर था। तो मैंने कैसे मेरे स्टाइल में कैसे मैंने स्टाइल लाया, तो मैं तो पहले ऐसे क्लीन बोल तो अनक्लीन डांसर था। बोल तो मेरे को नहीं पता था पॉइंट क्या रहता है, रुकना कैसे है, क्या रुकना है। तो मैं वो चीज़ मेरे को फिर मैं वीडियो देखते गया, फिर वो चीज़ को मैं फिर वो प्रैक्टिस किया। मैं प्रैक्टिस कर 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 के वो स्टाइल आता है। अब एक चीज़ सिर्फ जाओगे 1 घंटा अरे प्रैक्टिस किया, उससे नहीं होता। जितना फ्री स्टाइल करोगे और जितना दिल से डांस करोगे, उतना जल्दी आपको ये आ जाएगा, स्टाइल आपके बॉडी में दिखता है।
उसके बाद मेरे इंजरी के होने के बाद फिर मैं हिप हॉप चालू करता। हिप हॉप चालू करके मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो मेरे को कंटेम्प्रेरी का फ़ायदा हिप हॉप में होता है, क्योंकि मैं उधर फ्री स्टाइल करता था, इम्प्रोवाइज करता था, क्योंकि उसमें भी ग्रूविंग रहता है, तो हिप हॉप में भी ग्रूविंग रहता है। और जैसे भी अभी ग्रूविंग करते करते स्टाइल आ जाता है, और ऐसा नहीं है आपको सिखा दिया एक एक गाना तो उसको प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं है अरे इसका सिखा दिया तो ये ख़त्म हो गया, तो उससे स्टाइल नहीं आता है। आपको सिर्फ सिखा दिया तो उसको प्रैक्टिस करो, दिल से करो। आओ 1 घंटा क्या कर रहे हो, 1 घंटा डांस कर रहे हो कि 1 घंटा टाइम पास कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको स्टाइल आता है डांस में। और जब बिल्डिंग बनाते हो, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। डांस में भी वैसा है, जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो डांस अच्छा नहीं दिखेगा, स्टाइल नहीं दिखेगा, म्यूजिक सही नहीं आएगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसके लिए मैं तो बोलूँगा बेस स्ट्रांग करो, अपने आप ऊपर की चीज़ें अच्छी दिखेगी। मुझे एक बात पूछनी है, मतलब ये थोड़ी अंदर की बात हो सकती है कि मतलब वो वैसा कुछ नहीं है, डबल मीनिंग मत निकालो प्लीज। हेलो। इधर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बोला प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, सो अगर अब जैसा अभी मैं न्यू स्टूडेंट था सर के पास, मतलब मैं पहले डांस करता था, लेकिन जब सर के पास आया तब एकदम जीरो ब्लैंक था। तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स या फिर जो न्यू आते उनको ट्रीट करना, मतलब उनको आप कैसे हैंडल कर पाते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेस्ट स्टूडेंट आपके बन चुके हैं कि जो आपके साथ 1-2 साल से डांस कर रहे हैं, और कि आप जो भी कोरियोग्राफी वगैरह बिठाते होते हो वो फटाक से कैच कर पाते हैं, और फिर बाद में उनको मतलब ज्यादा ये नहीं, फिर आप भी साथ में प्रैक्टिस कर पाते हो और फिर आगे मतलब साथ में ही बढ़ते हो, दोनों भी, स्टूडेंट भी और आप भी। लेकिन जब उसी के बीच में जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, जिनके पास जीरो नॉलेज रहता है, तो उनको हैंडल करना, तो आपको उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर उसका अलग मजा है, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए दोनों। हाँ। ये सर भी लाइक ये तो धोती खोल रहा है। एक्चुअली एक्चुअली ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ गुरु इज गुरु, ओके। तो उसके पॉइंट्स हमें दिखते हैं कि वो गलत कहाँ हो रहा है, एंड मतलब हर एक का नेचर कैसा रहता है कि यार मुझे इनके जैसे ही आना चाहिए। अगर कोई नया स्टूडेंट आता है ना तो बोलता है कि यार मुझे नहीं आ रहा है, वो टेंशन में आ जाता है कि अभी मैं एक तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, फिर वो इंटरेस्ट छोड़ देता है। फिर हमें उसको एक्स्ट्रा कुछ बताना पड़ता है, एंड उसको बताना पड़ता है कि यार तू कर सकता है बट यू आर बेसिक, सो यू हैव टू ग्रू, यू हैव टू प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि डरना है, यू जस्ट गो, ओके। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग स्टेज था मेरा, मतलब मैं एकदम छोटा था तब तो, और उतना 4th या 5th स्टैंडर्ड में रहूंगा मैं जब मैंने डांस का स्टार्ट किया था। और हमारे इधर ने क्या बहुत ही एक फेमस डांस एकेडमी था, मतलब नाम नहीं लूंगा उसका मैं, बट मैं जहाँ पे रहता था तो वहाँ पे वो बहुत फेमस था तभी। और वहाँ पे फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, तो उन्हीं के पास मैं जाता था। तो वो तो मतलब रेयरली एक ही बार आए आए थे, जब तक डांस क्लास में था मैं, एक ही बार आके उन्होंने हाँ अपना फेस दिखाया था। और तभी ये जवानी है दीवानी का वो बदतमीज दिल गाना बहुत फेमस हुआ था। तो हाँ हाँ हाँ, वही वो ही चलता था, और तभी तो मुझे कुछ डांस वगैरह नहीं आता था। तो मैं मतलब वो लोग इतना फास्ट सिखा देते, आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं, कोई देख रहा नहीं है उधर, जो ट्रेनर लोग थे वगैरह। बस 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे का कुछ क्लास था, आए वार्म अप किया, कुछ तो वो कर रहे थे वैसा हमने करने का ट्राई किया और चले गए। और फिर बाद में कोई तो कंपटीशन आया तो तभी उन्होंने ऑडिशंस लेना चालू किया कि मतलब कौन जाएगा कौन नहीं। तो मुझे इतना सारे भीड़ के सामने अकेले को, मतलब सोलो सोलो लेते हैं ना वो लोग डांस, और वो सामने मतलब वो सर बैठे थे जो मेन थे उधर। और क्या क्या करूं मैं, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने जितना मतलब 1 महीना था, मतलब 1 महीना तब हो गया था मुझे 1 मंथ कंप्लीट, तो जितना सीखा था
मैं वो गाना लगाया, उन्होंने वो जो सिखाया था वो मैंने जितने मतलब पहले के जितने डांस सिखाए थे उनमें से थोड़े 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 सब स्टेप करके दिखा दिए उन्हें। वो बोलते बैठो बेटा। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बाद में फिर मतलब जहाँ दूसरी जगह पे मैं गया जो कि गणेश सर जैसे ही थे हमारे, तो उन्होंने फिर बताया कैसा रहता है क्या रहता है, और मतलब वो भी फ्रेंडली थे और उन्होंने भी नॉलेज दिया काफी। इसलिए मैंने ये पूछा कि आप कैसा, मतलब आप भी और ये गणेश सर भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मतलब आप तो फिर भी बहुत आगे मतलब आपने इतना रियलिटी शो वगैरह किया है, आपने भी अच्छे से ट्रीट किया। मैं आपके पास भी आता हूँ डांस करने के लिए, सो इसलिए मैंने पूछा कि न्यू स्टूडेंट्स का क्या था, तो आप कंटिन्यू करो। अरे ठीक है, मैं बोल दिया ना अभी कि इम्प्रोवाइजेशन, और ऐसे कुछ नहीं रहता कि हर एक स्टाइल रहती है। अभी डांस स्टाइल भी अलग है, डांस क्लास स्टाइल भी अलग है, तो आपके हिसाब से कैसे करना है वो यू कैन। अगर कोई स्टूडेंट हैंडल हो रहा है वाह, नहीं हो रहा है तो वो खुद चला जाता है, ऐसा नहीं है। हम रोक के रखते नहीं है उसको, अगर हो रहा है वी कैन डू दैट, नहीं तो उसकी मर्जी है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, अगर जो भी स्टूडेंट गणेश सर के पास आ रहे हैं या सुनील भैया के पास आ रहे हैं, वो कभी वापस नहीं जा सकता, पहली गारंटी मैं देता हूँ। बिकॉज मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मैं मतलब मैं मैं गारंटी देता हूँ। और अगर कुछ इन दोनों की वजह से घपला हुआ तो पहला आदमी उसे पकड़ना है, क्योंकि गारंटी वो ले रहा है। गाइस ऐसे ऐसे कुछ हुआ ना तो मैं हाथ ऊपर कर दूंगा। पहली बात तो टीचर को फ्रेंडली रहना चाहिए स्टूडेंट के साथ। ऐसे नहीं रहना चाहिए अरे अरे अभी मैं सर हूँ तो ऐसे स्ट्रिक्ट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आधे आधे स्टूडेंट डर जाते हैं, उससे आधा डांस नहीं होता है। तो उससे ऐसे कनेक्ट हो फैमिली के जैसे, ऐसे उसको बोलो अरे नहीं क्या हाँ सर मेरे दोस्त है बहुत खास है, मेरे भाई जैसे, मेरे बहन जैसे, ऐसे रखो स्टूडेंट को कि नहीं क्या हाँ इनके सामने मैं किया तो डर नहीं लगना चाहिए। एक तो ऐसे रहो सर, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से हम आज शाम को बैठने वाले ओके, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप मतलब बस हो गया। बस ना अभी, तो इसी तरीके से हम लोग नहीं क्या अभी बस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकी मम्मी घर पे वेट कर रही है। ओके ओके ठीक है। सो okay, thank you so much guys for watching this video, and please like the video, share with your friends or family, and yeah, very important कि share आप करते हो तो उनको भी कुछ knowledge मिलता है, and subscribe the channel आपको अगर कुछ notifications वगैरह जानने पावर क्रू डांस स्टूडियो के, so you can go through that bell icon too, and yeah एंड okay, अगर yes, and थैंक यू सो मच सबको मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैंने कुछ गलत उल्टा सुल्टा बोल दिया तो माफ़ कर देना गाइस। पीस आउट। अगर आपको ये पॉडकास्ट सबसे पहले सुनना है तो आप स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आता है फिर यूट्यूब पे आता है। सो लेकिन वहाँ पे ऑडियो रहता है, तो वीडियो देखना है तो वापस यूट्यूब पे आके देख लेना यार। पहले म्यूजिक, हाँ पहले म्यूजिक इम्पोर्टेंट देन डांस। ओके थैंक यू। आप बैठो बैठो बैठो, अरे ओए, एक सेकंड बैठो, अरे बैठो बैठो, अरे बस। ओके सो yes, so we have one powercrewstudio.com, so वहाँ पे हम कोर्सेज भी चलाते हैं, एंड yes, सुनील भी कुछ टाइम बाद आने वाला है वहाँ पे, एंड उसका भी एक चैनल है। मेरा भी एक अकाउंट है नृत्य सोल स्टूडियो करके, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो।
आके ज्वाइन हो सकते हो। मेरा टीचिंग तो पसंद आएगा आप लोग को, डांस भी पसंद आएगा। पीस आउट ब्रो। सो यस, लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हो। एंड यस, या थैंक यू सो मच।